गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग सोच रहे हो कि ये पुराना वीडियो है जो हम अभी अपने व्लॉग में ऐड कर रहे हैं। तो ये आपकी बात गलत है, क्योंकि हम आए हैं हमारे घर। सरप्राइज! तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से हम यहाँ क्यों आ गए। तो बात ये है कि मेरे लड्डू गोपाल जो हैं, आज उनकी थी छठी, लेकिन हम लोग जन्माष्टमी पे नहीं आ पाए ना, इसीलिए छठी मिस नहीं करना चाहती थी मैं। इसीलिए हम लोग जन्माष्टमी पे नहीं आ पाए, तो हम छठी पे आ गए। और आप जिन्हें देख रहे हैं ये नाचते खेलते हुए, ऑरेंज ऑरेंज टी शर्ट पहन के छोटू सा गुल्ली सा, ये है मेरा भाई समर्थ और इसका निक नेम है पर्व। और जो लेटी है बिस्तर पे उसका नाम है बुग्गू। ये हमारे घर के ऊपर रहती है एज अ रेंटर, टेनेंट, मतलब हाँ, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये मेरा छोटा सा भाई अभी कितने महीने का हो गया, हाँ 7 मंथ्स का हो गया है। अब सर्वर संभालना स्टार्ट कर दिया है और भी ज़्यादा प्यारा हो गया। और ये जो लड़का वापस बिस्तर पे आके बैठा, ये उसी लड़की का भाई है, मतलब ये भी उसी के साथ ऊपर ही रहता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि इतना मेरे साथ बुरा हुआ कि आज ही जब मैं आई तभी बेचारे को नज़र लग गई है। हाय कितना प्यारा है। और अरे मैं तो आपको एक चीज़ बताई नहीं कि आज छठी है, संगीत है कान्हा का, और साथ ही साथ भंडारा भी है। तो आप लोगों को ज़रूर आना है भंडारे में और खा के ज़रूर जाइएगा। और मेरा बाबू तो अभी समर्थ तो अभी खाता नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ उसे बनाना और ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बनाना की बातें करते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, मतलब देख के ही उसको खाने का उसे मन करता है। और देखिए जो अभी फ़ोन, जो अभी कुछ हुआ, वो फ़ोन गिरा, इसी गंदी बच्ची ने गिरा दिया था मेरा फ़ोन। और हाँ, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मेरा भाई कैसा है। मेरे को तो इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा प्यारा मैंने आज तक नहीं देखा है कोई भी बच्चा। तो ये देखिए, ये उसी लड़की का भाई है बुग्गू का, इसका नाम है हर्षित। ये भी ऊपर ही रहता है। ये रही मेरी दादी माँ, वहाँ मेरी मम्मा बैठी हैं, और मेरी मासी और चाची कह सकते हैं। और ये है मेरा भाई। जानती हूँ ये थोड़ा अजीबोगरीब डांस कर रहा है, क्या करूँ, हंसी आ जाती है। इसका नाम है पार्थ और ये समर्थ का भाई है। और हाँ, मैं आपको समर्थ का बता दूँ, समर्थ मेरी मासी का बेटा है और मेरे चाचू का बेटा है। तो और ये उसका पागल सा भाई। इसकी बातों में सॉरी, इसको देख के ऐसा मत समझना कि ये बहुत शैतानी करता है। अभी चाचू घर पे नहीं है इसीलिए इतनी शैतानी कर रहा है, नहीं तो चाचू रहते हैं तो इतनी शैतानी नहीं करता है जितनी अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। डांस करना तो इसे आता नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी पागलपंती करता ही रहता है। देखिए खेसारी लाल वाला स्टेप सीखा है वो, तो वही करता रहता है। और हाँ, इसकी एक और बात है कि ये डांस जब भी करता है पैरों को अपने देख के करता है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जैसा ये है वैसा इसका भाई नहीं है। समर्थ बहुत ही शांत है, ज़्यादा मारता नहीं है लोगों को, लेकिन हाँ बड़ा हो रहा है तो फिर अब बाल वाल खींचता है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं करता। ये देखिए उंगली मुंह में डाल रहा है। काला टीका हमेशा इसे लगा के रखेंगे, नहीं तो बेचारे को नज़र लग जाती है। अभी जन्माष्टमी पर कान्हा बना था, और ये बच्चा ऐसा है कि ये किसी की गोद में जाने के लिए रोता नहीं है। मतलब अगर जैसे बच्चे किसी अनजान लोगों को देख लेते हैं, किसी आंटियों को देख लेते हैं, तो उनके पास जाते नहीं हैं, लेकिन ये बेचारा बच्चा सबके पास चला जाता है। और हाँ, इसे गोदी में ही रहना बहुत पसंद है। ये देखिए, मैंने इसे कुछ कह दिया तो कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं बोली गाली दे रहा है मुझे। कितना प्यारा सा बच्चा है। इसको मैंने ये डायपर के ऊपर, ये जो आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या पहनाया है, तो मैं बता दूँ ये भी एक डायपर टाइप ही वो है, पैंट है, जो कि ऐसे ही आप बिना डायपर के पहन सकते हो। मतलब डायपर जैसा कि काम करता है, वॉशेबल है ये, लेकिन मैंने डायपर के ऊपर डायपर भी पहना है और ये भी पहना दिया। इस वजह से मुझे तो बड़ा अलग ही लगा चीज़। लेकिन हाँ, मासी ने बोला कि इतना भारी भारी क्यों पहना रहा। और ये
पार्थ और ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं, भैया हैं, मेरे शौर भैया हैं, ये भी आए थे। छठी थी आज। लेकिन हाँ, बुआ जी थोड़ा लेट से आई थी क्योंकि बुआ जी के घर पे भी तो कान्हा है ना, उनके भी तो लड्डू गोपाल हैं। पहले वो उनका पूजा कर लेती फिर आती हमारे घर। ये देखिए, ये बुग्गू है, गौर से देख लीजिए इसको। ये लड़की हमारे घर से खा के जाती है और हम कुछ मंगवाए तो कहती है मेरी मम्मा डांटी मुझे। तो उसी के लिए मैं उसे कह रही थी कि तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। और वो मतलब उसके बाद रोने लगी। फिर अब मैं करती ही क्या, कुछ बोली नहीं। लेकिन आप ये देखिए, मेरा यही भाई है समर्थ, जो एकदम शांति से बैठा है। बाकी देखो सब उसे परेशान कर रहे हैं। शौर भैया डांस कर रहे हैं, पार्थ डांस कर रहा है, मैं बाबू के साथ खेल रही हूँ। इतना प्यारा बच्चा है ये, इतना प्यारा बच्चा है। आप एक दिन इसके साथ रह लो, इसे छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। मैं आप लोगों को एड्रेस बता देती हूँ, आ जाइएगा हमसे मिलने के लिए। हमसे नहीं, आप हमसे मिलने कहाँ आओगे, लेकिन इसको मिलने तो आ सकते हो। तो फिर ये देखिए, ये मम्मा को बोला कि ताई जी आपने मेरा डांस देखा है, मैं खेसारी लाल जैसा डांस कर लेता हूँ। फिर मम्मा बोली हाँ दिखाओ। तो कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर मैं बोली अरे जब नहीं दिखाना तो बोलते क्यों हो। तो अभी आपने देखा कि ये कैसे डांस कर रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। 3, 2, 1। तो ये है मेरा क्यूट सा प्यारा सा भाई समर्थ, जो बना था कान्हा इस वजह से, सॉरी वो बना था कान्हा जन्माष्टमी पे। तो उसकी मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ोटो दिखा दूँ कि कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाई। तो मैं देखिए उसके डायपर के साथ खेल रही हूँ। फिर मैंने बाद में निकाल भी दिया था कि सोचा कि उसको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, भारी भारी लग रहा होगा। छोटा सा बच्चा है, अब कितना ही सह लेगा। तो देखिए मेरे कान्हा की छठी थी तो क्या डेकोरेशन हुआ है। आप भी देखिए, इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। ये है मेरे लड्डू गोपाल, जिनका अभी श्रृंगार हो रहा था। और जैसे ही काजल लगाने की बारी हुई, पता नहीं क्या था जिसकी वजह से लाइट चली गई। और वैसे भी कान्हा जी को काजल अंधेरे में लगाया जाता है, उनका श्रृंगार विंगार अंधेरे में करवा के फिर दिया दिखाया जाता है। तो फिर एक पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि लाइट चली गई। देख रहे हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। तभी इन्वर्टर से भी जल रही थी ना ये जो डेकोरेशन की लाइट ने, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाय राम रे, इतने प्यारे। उनका कपड़ा इतना प्यारा था। और ऊपर से जब वो अपनी इधर बैठे थे ना, अपने आसन पे बैठे थे, तब तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। हाय, ये देखिए मैं अपने कान्हा को अपने साथ लेके आई हूँ। लेकिन बेचारे को नज़र लगी थी ना, इसीलिए थोड़ी देर बाद उसका कपड़ा वपड़ा मैंने निकाल दिया, क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा था। देखिए कान्हा बना है, प्यारा लग रहा है ना धोती वोती पहन के। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद उसे निकाल दी। ये देखिए आंटियाँ आना शुरू हो गई थी कान्हा के श्रृंगार और नहाने के बाद आंटियाँ आना शुरू हो गई थी। और हम लोग भी, फिर मेरा तो काम था कि मैं समर्थ को संभालूं, बस मेरा यही काम था। फिर कान्हा जी को भोग वोग लगाए गए, उनका मतलब टीका वीका लगाया गया। उसके बाद आंटियाँ लोग जब सारी आ गई, तो ये देखिए माला भी पहनाया गया। जब आंटियाँ लोग सारी आ गई, तब गाना संगीत वंगीत हुआ। और वो उसमें था, क्या कहते हैं, भोग में था कढ़ी चावल, लड्डू, इमरती और वो थोड़े गुड़, बनाना, चॉकलेट्स कुछ। और उनके साथ हमने उन्हें के लिए थोड़े टॉयज़ भी रख दिए थे। बड़ा सा भगोना जिसमें माखन रखा है, राइस और बस। अरे हाँ, मैं तो घर आ गई और मैं भूल गई वहाँ पे जो कान्हा का माखन रखा था मुझे खाना था। शिट यार, अभी याद आ रहा है। Oh my God. बाप रे। चलिए कोई नहीं, अगली बार जाऊंगी तो दादी को बोल दूंगी कि मेरे लिए रखे नहीं। ये देखिए माखन वाखन रखा है, इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था। और आपने देखा ना वीडियो में, एक लड़की थी जिसका नाम मैंने बुक्कू बताया था, ऊपर रहती है।
ये वही है, राधा बन के आई हैं। लेकिन मेरे बाबू को सब कह रहे थे कि कान्हा बनाओ, लेकिन हम अगर अपने बाबू को कान्हा बनाते भी वो राधा तो लगने नहीं वाली थी, यशोदा मैया लगती। तो देखिए आरती स्टार्ट हो गई है, आरती सुन लेते हैं। उसके बाद संगीत हुआ था, शायद से मैं थोड़ी पागल हूँ, भूल गई थी। तो गाइस जब तक आरती हो रही थी मैं सोची समर्थ को देख के आ जाऊं, क्योंकि मेरा जो पर्व है, अरे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, समर्थ भी उसका ही नाम है, पर्व भी उसका ही नाम है। बहुत यूनिक से नाम है ना। ये देखिए कुछ देर पहले ही कान्हा बने थे, ये मतलब नज़र लग गई है तो आप तो जानते ही होंगे कि कितना चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चों को कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे इसको भी हो गया था। तो गाइस यहाँ पे संगीत सब ख़त्म हो गया था, सब लोग गए थे खाना खाने। भंडारा हमारे गेट के बाहर हुआ था, तो मैं सोची पर्व को आऊँ और ले जाके माथा टेकवा दूँ कान्हा के सामने। तो फिर अब बस इतना ही था, हम एक दिन के लिए गए थे, उसके बाद हमारा वापस कोटा आने का प्लान बन गया था। लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं आना था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था कोटा आने का। लेकिन मेरे को तो अपने बाबू के साथ ही रहना था, अपने घर में ही रहना था, लेकिन आ गए। फिर ये है सुबह का टाइम और सो के मैं उठ चुकी थी। तो फिर और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं चिप्स खा रही हूँ ये मैंने ट्रेन से नहीं लिए। मेरे दादाजी ने मेरे को 10 पैकेट दिलाए थे इस चीज़ के। और वैसे वहाँ पे ही मिलता है, कुछ होता है ना लोकल चिप्स जो वहीं पे मिलते हैं, तो वैसे ही था ये। मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैंने ले लिया और दादाजी ने दिला भी दिया, वो भी 10-10 पैकेट। मैं तो सोची 4-5 ले लूँगी, लेकिन जब दादाजी ने खुद शॉपकीपर को बोला कि 10 पैकेट, तो मैं क्या करूँ। देखिए कोई नहीं था ट्रेन में। फिर आखिरकार हम बिफ़ोर टाइम ही घर पे पहुँच गए हैं। और घर पे पहुँचने के बाद नहा धो के मैंने वापस खाने के लिए किचन में घुस गई कि कुछ क्या खाऊं मैं। तो फिर मेरे को आखिरकार मिल ही गई कि मैं क्या खा सकती हूँ। मैंने कॉफ़ी बना ली और कॉफ़ी मुझे इस बार अच्छी नहीं लगी। और हाँ, ये मेरी मैगी ऐसी बनती है, आप कुछ सोचिएगा मत, मैं ऐसे ही मैगी बनाती हूँ। तो बस इतना ही, मैं खा के सो गई, टीवी देखी और ज़िंदगी में करना ही क्या है।